हैं कि वो दरअसल असल में दोनों हैं कौन। तो इसीलिए हनुमान जी की तलाश शुरू होती है, क्योंकि हनुमान जी कहीं बैठकर अपने रघुनंदन का नाम जप रहे होते हैं, वो उनके ध्यान में बैठे हैं। तो जामवंत जी नल नील तीनों हनुमान जी को ढूंढते हैं, उन्हें पुकारते हैं। और अब हम देखेंगे आगे का दृश्य कि कैसे वो सभी हनुमान जी तक पहुंचते हैं और उनसे क्या कहते हैं। सीता माता के लिए दोनों भाई चिंतित हैं, इसीलिए उन्हें जैसे और जो भी पता चल रहा है वो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रावण श्री राम की भार्या को उठाकर लेकर गए हैं और श्री राम जी बड़े ही चिंतित हैं। अब देखते हैं कि कैसे नल नील और जामवंत जी हनुमान जी तक पहुंचते हैं। आपका जरूरी काम के लिए बुलाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलवाया है। हम स्वयं ही आ गए। प्रणाम महाराज। रुके रहो। आपने क्यों कष्ट किया महाराज? हनुमान ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई पर पे दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और तीरों का बाना है। मुझे लगता है वे पाली के दूत हैं। वे हमें समय मिलते ही मारने के लिए आए हैं। आप हम सब में से बलवान हो। आप उन्हें जाकर पकड़ ले और हम उनको पाली के विरुद्ध उपयोग करें। केवल शक में ही पकड़ ले, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? वे शत्रु है या मित्र, इस बात का निश्चय तो कर लेना चाहिए। इसका निश्चय तुम ही करोगे। जो आज्ञा प्रभु। हेलो। इसके बाद हनुमान जी वेश बदलते हैं और एक ऋषि का वेश धारण करके श्री राम और लक्ष्मण जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए वो देखना चाहते हैं कि वाकई में श्री राम और लक्ष्मण जी कौन हैं और वो किस उद्देश्य से ऋषिमुख पर्वत पर पधारे हैं। भैया, मार्ग बहुत कठिन लग रहा है। लगता है यही ऋषिमुख पर्वत है, परंतु किस ओर जाए? वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। चलो उन्हीं से मार्ग पूछते हैं। भैया, मुझे तो ये बड़े ही ज्ञानी पंडित लगते हैं, परंतु ये यहाँ के सभी प्राय से आए होंगे। लक्ष्मण, तुम वन में आने के बाद कुछ ज्यादा ही शक करने लगे हो। चलो हम उन्हीं से मार्ग पूछते हैं। क्या करूँ भैया, अनुभव ही कुछ ऐसे हो गए हैं। संभल कर बात करिएगा। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याण हो। आप कौन है और इस वन में क्यों भटक रहे हो? हम महाराज सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। महाराज सुग्रीव किसी से नहीं मिलते। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उन्हें जानते हो। हाँ, मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। मेरी आज्ञा के बिना उनसे कोई नहीं मिल सकता। यदि आप हमें महाराज सुग्रीव से नहीं मिला सकते तो उनके मंत्री हनुमान से ही मिला दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप अपने यहाँ आने का पूर्ण परिचय बता दीजिए। मैं इसी समय हनुमान को यहाँ छुट्टी बजाते ही खड़ा कर दूंगा। तो सुनो, हम अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र जी है और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ।
ले सकता हूँ। अवश्य। जैसे ही हनुमान दोनों भाइयों का परिचय जानते हैं, उनकी आंखें छलक जाती हैं कि जिनकी पूजा अर्चना वो इतने सालों से कर रही हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन दोनों भाइयों का परिचय जानते ही वो उन्हें सुग्रीव जी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि वो अपने राम की बात को टाल नहीं सकते। क्योंकि उन्हें सुग्रीव जी से मिलना है, जो कि माता सीता को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। इसीलिए दोनों भाई सुग्रीव जी की तरफ बढ़ते हैं और हनुमान जी उन्हें लेकर जाते हैं। दरअसल दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत से बेहद दूर थे, इसीलिए हनुमंत जी दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास जल्द से जल्द पहुंचाते हैं, ताकि वो माता सीता के बारे में उनसे पूछ सके। तो आइए अब देखते हैं श्री राम सुग्रीव मिलन। महाराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी है। प्रभु, ये महाराज सुग्रीव है। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं दशरथ पुत्र महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। आपने एक सिंहासनहीन को महाराजा कहकर पुकारा है, आपकी हृदय की विशालता है। जैसे ही श्री राम और सुग्रीव जी की वार्तालाप हो तो दोनों की दोनों की मित्रता हो जाती है और वो शपथ लेते हैं अपनी मित्रता की कि वो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, क्योंकि सुग्रीव जी को भी श्री राम की सहायता चाहिए अपना राज्य वापस पाने के लिए, अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई से छुड़वाने के लिए, और श्री राम को सहायता चाहिए उनकी अपने भार्या को ढूंढने के लिए। लेकिन श्री राम जी ने कहा था कि मित्रता में लेन देन नहीं चलता है, इसीलिए मेरी पत्नी से पहले मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा और मैं आपको आपका राज्य सह सम्मान वापस दिलवाऊंगा। दोनों भाई, दोनों जो मित्र हैं वो शपथ लेते हैं। और जैसा कि श्री राम ने वादा किया था कि वो उनकी मदद करेंगे उनके भाई से उनका राज्य और उनकी भार्या को वापस दिलवाने में, तो अब इसी में की तैयारी में दोनों लग जाते हैं। श्री राम सुग्रीव जी को कहते हैं कि तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो, ताकि मैं तुम्हारी पीछे से मदद कर पाऊं और मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी वापस दिलवा पाऊं। अब जो सुग्रीव जी हैं वो बाली के महल में जाते हैं, उन्हें ललकारते हैं, उन्हें युद्ध के लिए बुलाते हैं। अब हम देखेंगे बाली और सुग्रीव का युद्ध। बाली जी अपने महल में बैठकर विश्राम कर रहे हैं, वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये उनके विश्राम का समय है। और उसी बीच सुग्रीव आते हैं और वो बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। ओ बाली, बाली बाहर निकल! ओ बाली, बाली बाहर निकल! तो सुग्रीव की बात लग रही है, ये इतने वर्षों बाद यहाँ क्यों आया है? ओ बाली बाहर निकल! फिर मैं छुपे छुए जा छिप जाऊं उसी फिर में, अब क्यों आया है? रो मत बाली, युद्ध बाली युद्ध! चल फिर। चल फिर।
दोनों भाइयों के बीच युद्ध होता है, क्योंकि सुग्रीव जी को ये लगा था कि श्री राम जी उनकी मदद करेंगे, लेकिन बाली उन पर एक प्रहार करता जाता है और श्री राम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सुग्रीव युद्ध छोड़कर बीच में ही भाग जाते हैं। अब सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत